अपने तो वो होते हैं जिसे अपने दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर चलते सभी लोग भी पूछ लेते हैं। मैं PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये आपका चैनल है। आज का जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो कुंभ राशि वाले जातक के लिए विशेष है, खास है। जिन भी जातक के जन्म पत्रिका में यदि प्रथम भाव में 11 लिखा है तो ये आपके लिए है। जानेंगे जनवरी 2024 में आपका व्यक्तित्व, आपका शिक्षा, आपका प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, व्यापार, भाग, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ और अंत में बताएंगे इसका उपाय जो आपको फॉलो करना चाहिए। और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या हस्तरेखा के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। या कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं। गोचर के परिवर्तन से ही जीव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। कुंभ राशि वाले जातक के जीवन में गोचर का क्या स्थिति है, चलिए जानते हैं। कुंभ लग्न के जातक के प्रथम भाव में शनि देव विराजमान है, द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है, तृतीय भाव में गुरु देव विराजमान है, 7th हाउस में चंद्रमा देव विराजमान है और 8म भाव में केतु देव है, 10th भाव में बुध और शुक्र देव विराजमान है, एकादश भाव में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है। ये गोचर की स्थिति है कुंभ लग्न वाले जातक का। अब थोड़ा व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। यदि कुंभ लग्न के जातक हैं तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व क्या होता है, तो पुनः ऐसे व्यक्ति भी पराक्रमी होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा इनके ऊपर कुछ न कुछ दबाव बना रहता है। ये जो भी काम करते हैं, ऐसे जातक का हर काम में संघर्ष बना रहता है। ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये जब भी जीवन में गंभीर स्थिति में फंसते हैं तो ये स्वयं के बुद्धि विवेक से ही निकलते हैं। ये खासियत है। ये जो इनका एम होता है जीवन का, ठीक एम के विपरीत जीवन इनको गुजारना पड़ता है। बावजूद ये संघर्ष करने में अव्वल होते हैं। मैंने संक्षेप में व्यक्तित्व की चर्चा की। अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो चूंकि राशि का स्वामी शनि देव है जो स्वगृही होकर अपने ही भाव पर अर्थात प्रथम भाव में विराजमान है और द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख से संदर्भित समस्या थोड़ा बहुत हो सकता है। वाणी इस दौरान आप कठोर बोलेंगे, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गोली का घाव बढ़ जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं बढ़ता। गोली का भाव बढ़ जाता है लेकिन बोली का भाव नहीं बढ़ता है, इसलिए कि थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए। और खास करके जब विपरीत स्थिति हो तो उस वक्त तो सावधान ही रहना चाहिए। मन आपका भयकांत रहेगा। इस कालखंड में आंखों में जलन हो सकता है, दांतों में तकलीफ हो सकता है और ये जस्ट ही नहीं होगा, इसका कालखंड पूरे 1.5 साल है। इस 1.5 साल के दरमियान कभी भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कि आप थोड़ा सावधान रहे। और इतना ही नहीं, आपका
कार्य क्षेत्र में भी, इनकम के क्षेत्र में भी काफी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात आप 100 का उम्मीद करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। चलिए अब जानते हैं, चूंकि शुक्र, बुध और शनि 3 ग्रह आपके प्लस है, अर्थात अच्छी स्थिति में है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब जानते हैं शिक्षा। इस दौरान विद्यार्थियों का शिक्षा कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, बनते हैं, और जो वहां की बुध देव विराजमान है, जो कि 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर ये 10वें भाव में विराजमान है। और 10 जनवरी को बुध देव एकादश भाव में चले जाएंगे, जो कि वहां से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन कब? 10 तारीख के बाद से। 8 जनवरी के बाद शिक्षा के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। इस दौरान आप कहीं एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, शिक्षा में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अति सुंदर है, बेहतर है। आप शिक्षा पर अपना फोकस बनाए रखिए। अब चलिए जानते हैं कि प्रेम संबंध इस दौरान कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव प्रेम का भाव होता है और संतान का भी भाव होता है, तो बहुत अच्छा है। प्रेमी या प्रेमिका अपने नेचर में परिवर्तन नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे में आकर्षण होगा। वाणी भी बहुत ही सुंदर रहेगा। इस माह प्रेम संबंध में काफी आनंद अनुभव करेंगे और आप प्रेमी और प्रेमिका दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण होगा, जैसा आप चाहेंगे। और सब विचार का भी एक दूसरे में तारतम्य बहुत बेहतर रहेगा। चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव बनते हैं विवाह का, और 7वां भाव का स्वामी सूर्यदेव है, जो कि आगामी 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा अनबन रह सकता है। आपसी तालमेल में बिगड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी हो सकता है। 14 जनवरी के पूर्व स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन 14 जनवरी के बाद अच्छा नहीं है। उपयुक्त बातों का ध्यान देंगे और छोटी छोटी बातों में जिरह नहीं करेंगे पति पत्नी के बीच। अगर आप आपस में सामंजस्य बनाए रखें और इस दौरान कहीं आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। 14 जनवरी के पूर्व का समय बेहतर है। अब जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो चूंकि भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, जो कि 4थे और 9वें भाव के मालिक होकर ये शुक्रदेव, जो कि 4थे प्लस 9वें भाव का मालिक होकर ये 10वें भाव में विराजमान है। इस कालखंड में गृहस्थ के कार्य में क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये एक तो भाग्य भाव, एक तो 4थे भाव का मालिक है, उस पर 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव, और उसका स्वामी जाके 10वें भाव में बैठे। तो इसलिए कि इस कालखंड में आपका भाग्य जो है अति सुंदर है। घर गृहस्थी संदर्भित उन्नति का सूचक है। गृहस्थ में कोई कार्य कराना चाहते हैं, घर का निर्माण कराना चाहते हैं, या घर में कोई वैभव की चीज लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। भाग्य साथ देगा। और कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, घर का जरूरी कोई भी, तो आप परचेज कर सकते हैं। शनि, शुक्र, बुध ये तीनों ग्रह आपका अच्छा है।
इसलिए इस कालखंड में भाग्य आपको साथ देगा। अब जानते हैं कैरियर, मंगल ग्रह कैरियर के बनते हैं और 10वें भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में चले गए हैं, जो कि पूरे माह रहेंगे। जातक को अपने कार्य में सुंदर लाभ अवश्य मिलेगा। भविष्य में अपने कार्यों से आगे का रास्ता अवश्य खुलने का संकेत दिख रहा है। इस कालखंड में आपका कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। जिनके पास नौकरी नहीं है अब तक, ऐसे व्यक्ति प्रयास करें। लकी टाइम है, क्रीम टाइम है, आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। चलिए अब जानते हैं कि व्यापार, तो चूंकि व्यापार भी मिड जनवरी से पहले तक अच्छा है और मिड जनवरी के बाद थोड़ा अप एंड डाउन की स्थिति रह सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस आप जातक को सूर्य देव को अर्घ प्रतिदिन दे और मंत्रों के उच्चारण के साथ दे। ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का 27 बार जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ दे और साथ साथ भगवान शनि देव के मंत्रों का भी जाप करे संध्या के समय। ओम प्रां प्रीं प्रां श शनिचराय नमः, इस मंत्रों का जाप भी 27 बार करे और शनिवार को संध्या में या सूर्य उदय के पूर्व और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाए, मंदिर में भगवान का लड्डू का भोग चढ़ाए, खुद प्रसाद ग्रहण करे, औरों में भी वितरण करे और भगवान महावीर हनुमान जी का एक दीपक जलाए। लाइक करे, सब्सक्राइब करे और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। और फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।